दोस्तों आज वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड एक बहुत बढ़िया खबर आती हुई दिखी है। ये खबर ऐसी है जिससे जियो और एयरटेल दोनों के होश उड़ गए होंगे और मैं बस आपसे इतना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा ताकि मेरी बात उन तक पहुँच सके, क्योंकि इस समय टेलीकॉम सेक्टर में मोनोपोली बन गई है। आपने देखा होगा 2 दिन पहले एक वीडियो मैंने कवर किया था जहाँ पे जियो ने अपने 249 के प्लान को ख़त्म कर दिया था। 249 के प्लान की जगह उन्होंने 299 का प्लान कर दिया था और सिर्फ उस प्लान में 500 MB बढ़ा के दिया जा रहा था और उसके लिए 50 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किए जा रहे थे। 2 दिन पहले जियो ने ये खबर दी थी। उसके बाद इसी स्टेप को फॉलो करते हुए एयरटेल ने भी कर दिया। एयरटेल ने भी अपने 249 के प्लान को बंद कर दिया। सेम प्लान एयरटेल ने भी यहाँ पे लॉन्च कर दिया। मतलब अगर मान के चलिए कोई अपना सेकेंडरी सिम जो है यूज़ कर रहा है तो उसके लिए 50 रुपये अब उसको और एक्स्ट्रा पे करने पड़ जाएंगे। उसको 300 रुपये का रिचार्ज करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों इन दोनों कंपनियों की ना मोनोपोली बन गई है। ये जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से रेट यहाँ पे सेट करते हुए चल रहे हैं और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ टेलीकॉम सेक्टर में कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। BSNL का जो नेटवर्क है वो इतना बढ़िया नहीं है और वोडाफोन अभी तक हम देखते आ रहे थे कि बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन अब दोस्तों चीज़ें बदल चुकी हैं। वोडाफोन यहाँ दोनों कंपनियों को टक्कर देने के लिए बिल्कुल तैयार होता हुआ दिख रहा है। अभी तक आप देख रहे थे वोडाफोन आइडिया के जो यूजर बेस था वो घटता जा रहा था, लगातार बड़ी गिरावट देखने को मिलती थी। लेकिन अभी क्या हुआ है, वोडाफोन आइडिया ने अपने नेटवर्क में कुछ ऐसे बदलाव किए जिसकी वजह से जो यूजर वोडाफोन आइडिया को छोड़ के जा रहे थे उनकी संख्या कम हो गई है। जो नंबर आए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, इससे आपको चीजें समझ में आएंगी कि वोडाफोन आइडिया कितना सुधार कर चुकी है। तो इस बार दोस्तों जो नंबर आए वोडाफोन आइडिया के Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 के, उसमें वोडाफोन आइडिया ने सिर्फ 5 लाख अपने यूजर बेस को खोया है। जो अगर इनके पहले का आंकड़ा देखते आइए आप, लगातार इतने सालों में ये एवरेज मान के चलिए 37 लाख तक अपने यूजर को खोते थे। ये संख्या घट के अब 5 लाख पे आ गई है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि वोडाफोन आइडिया बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से अब उसका यूजर बेस जो ग्राफ था गिरता हुआ चल रहा था वो रुक गया है। लोग अब वोडाफोन को छोड़ नहीं रहे हैं। ये जो कस्टमर लॉस है वोडाफोन का, ये पहले से 7 गुना कम हो गया है। अभी करंट में अगर वोडाफोन आइडिया का यूजर बेस बताऊं तो वो 19.27 करोड़ का बना हुआ है, जो कि एक बढ़िया यूजर बेस है। इसके बाद अगर मैं आपको दूसरा बड़ा अपडेट बताऊं तो VI का डेटा यूजर बढ़कर 13.5 हो गया है, जिसमें हमें लगभग 7 लाख के पास की बढ़त देखने को मिली है। इसके साथ ही एक और बढ़िया खबर है कि वोडाफोन आइडिया के जो पोस्टपेड कस्टमर हैं उसमें भी 10% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिससे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी अब आगे चल के बढ़ के आने वाला है। इसके बाद बात करता हूँ VI के नेटवर्क की, जो दिन प्रतिदिन बेहतर होता जा रहा है क्योंकि कंपनी इसके ऊपर बहुत अच्छा काम कर रही है। आंकड़े बताते हैं कि VI ने इस तिमाही में 22,000 नए 4G 5G साइट लगाए हैं, जिससे नेटवर्क कवरेज 77% से बढ़कर 84.1% तक हो गया है। इसके साथ ही वोडाफोन आइडिया की 5G सर्विस अब 22 शहरों में शुरू हो चुकी है। और सबसे खास बात दोस्तों ये है कि VI का ये 5G प्लान सिर्फ 299 रुपए का आता है। वहीं पर सेम जियो का प्लान आपको 349 रुपए का देखने को मिलेगा और एयरटेल की तो बात ही क्या करना, उसका ये प्लान आपको 398 रुपए का देखने को मिलेगा। तो कंपनी यहाँ पे बेहतर सर्विस भी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है और साथ ही साथ जो प्राइस है वो भी यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने कम कर रखे हैं। एक मुश्किल यहाँ पे जरूर वोडाफोन आइडिया के सामने बनी हुई है, जो वोडाफोन आइडिया के ऊपर डेट चल रहा है। तो अभी करंट में VI के ऊपर 2.1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बना हुआ है, जिसमें स्पेक्ट्रम का 1.23 लाख करोड़ रुपए बकाया है और कंपनी पर 75,000 करोड़ का AGR ड्यू बना हुआ है। हाल ही में सरकार ने 37,000 करोड़ रुपए के बकाया बदले वोडाफोन आइडिया में अपनी होल्डिंग बढ़ा ली थी, जिसके बाद सरकार की होल्डिंग वोडाफोन आइडिया में 49% के पास हो चुकी है। तो एक चीज दोस्तों यहाँ पे साफ है कि वोडाफोन आइडिया की अब हालत यहाँ पे सुधरती हुई तो दिख रही है। जो कस्टमर बेस ये खोते जा रहे थे वो भी यहाँ पे रुकते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ ही 5G सर्विस भी वोडाफोन आइडिया दे रहा है और साथ ही साथ जो प्लान है वो भी वोडाफोन आइडिया के यहाँ पे सस्ते हैं अगर दोनों कंपनियों की बात करें, एयरटेल और जियो से। और वोडाफोन से जुड़ी हुई ये खबर तब आती हुई दिखी है जब दूसरी साइड पे जियो और एयरटेल मनमानी कर रहे हैं, मन चाहे प्राइस बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, तब वोडाफोन आइडिया जो है वो सस्ते प्राइस में 5G सर्विस देना शुरू कर चुका है। तो मेरा यहाँ पे पर्सनली मानना है कि कंपटीशन का बना रहना इस टेलीकॉम सेक्टर में बहुत ज़रूरी है, वरना आप देखते हैं यहाँ पे मोनोपोली शुरू हो जाती है। क्योंकि अगर कॉम्पिटिटर खत्म हो गया, कंपटीशन नहीं रह गया, तो ये जो कंपनियां हैं ये अपने मनचाहे तरीके से कस्टमर से पैसे वसूलना शुरू कर देंगी और कर भी रही हैं, आप देख भी रहे हैं। वैसे आप यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को लेकर क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या वोडाफोन आइडिया को सर्वाइव करना चाहिए? क्या लोगों का साथ वोडाफोन आइडिया को मिलना चाहिए? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।
वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। दिस इज मी शलभ दीक्षित साइनिंग ऑफ।